क्या कोई बैंक एग्ज़ाम 3 to 4 मंथ्स में क्लियर किया जा सकता है? सो गाइज़, आज मैं आपके साथ एक ऐसा स्टडी प्लान या ऐसे स्टेप्स यहाँ पर शेयर करने जा रही हूँ जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकते हैं प्री और मेंस दोनों की तैयारी के लिए। और अगर आप बोलोगे कमेंट सेक्शन में मुझे बताना कि अगर आप इंडिविजुअल सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी चाहते हो डिटेल में, तो मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगी और साथ में उसकी पीडीएफ्स भी प्रोवाइड कर दूँगी, ठीक है, यूट्यूब पर। अब देखो, क्या ये वर्किंग नॉन वर्किंग दोनों स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बस एक एक पॉइंट जो भी मैं इस वीडियो में बता रही हूँ उसको ध्यान से सुनना। ईजी है, आप सब फॉलो कर सकते हो। कई बार ऐसा होता है कि हम मेहनत करते हैं पर हमारी स्ट्रेटेजी सही नहीं होती, हम इतना भटक जाते हैं कि हमारा टाइम पीरियड बहुत बढ़ जाता है सिलेक्शन के लिए। ऐसा नहीं सिलेक्शन नहीं होता, पर टाइम पीरियड बढ़ जाता है। तो कैसे हमें यहाँ पर प्रिपरेशन करनी है, और देखो, जितनी जल्दी जॉब पाओगे उतना जल्दी सैलरी भी पाओगे, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा मोटिवेशन होता है। तो सबसे पहला स्टेप, कोई भी बिगनर हो या पहले से तैयारी कर रहा हो, उन दोनों के लिए है ये, ठीक है। तो पहले बिगनर्स के लिए देख लो, सबसे पहला स्टेप आना चाहिए आपका कि गो थ्रू मेमोरी बेस्ड पेपर। आप जिस पेपर के लिए अपीयर होने जा रहे हो, पहले आप पेपर पैटर्न समझो कि लास्ट ईयर पेपर आए कैसे थे प्री के मेंस के। तो कम से कम 3-4 पेपर के थ्रू आप गो थ्रू करो और अपने एरियाज देखो कि किस सब्जेक्ट में आप स्ट्रॉन्ग हो, किस में वीक हो। कि आप ग्रेजुएट होकर आए हो, दैट मीन्स कुछ ना कुछ आपका स्ट्रॉन्ग और वीक एरिया होगा, उसको आपको एनालिसिस करनी है। स्टेप 2, आपको एक मॉक टेस्ट देना है, ठीक है। मॉक टेस्ट दोगे, भले ही 20 नंबर आ रहा है, 5 नंबर आ रहा है, 2, उसमें अपने आप को जज करो कि आपके क्या क्या टॉपिक्स आते हैं, कैसे कैसे हमें वर्क करना है, ठीक है। फिर स्टेप 3 आता है, आपको आप स्टार्ट करनी है टॉपिक वाइज जर्नी। गाइज, ये जो जर्नी होती है, ये जिसकी सबसे स्ट्रांग होती है ना, वो बहुत जल्दी यहाँ पर तैयारी कर लेता। तो कम से कम 1 महीने स्टार्टिंग का, जो अभी मैं आपको बताने जा रही हूँ, स्टेप 3 जो होगा, ये कम से कम आपका 1 महीने का रहने वाला है प्री टू मेंस, ठीक। लेक्चर्स, अप्रोच और वीडियो, आपको इन पर सबसे ज़्यादा फोकस करना है। और साथ में आपको सेल्फ प्रैक्टिस के लिए पीडीएफ्स एंड क्विजेस को आप यहाँ पर फॉलो कर सकते हो। कहाँ से करना है, हर एक चीज़ मैं बताऊँगी, ठीक। ईजी टू मॉडरेट लेवल जाना है। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर रीजनिंग की। तो रीजनिंग में आप सारे चैप्टर्स देख रहे हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पर नाम नहीं लूँगी, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये आपको सबसे पहले बेसिस पे तैयार करने हैं, एंड लास्ट में आपको पजल और सीटिंग पर जाना है। क्यों? क्योंकि ये मिसलेनियस पोर्शन होता है, इसको पहले टॉपिक वाइज खत्म करिए और इनके बल्क में प्रैक्टिस करिए। अब ये टॉपिक वाइज क्वेश्चन कहाँ मिलेंगे? सोर्स है आपका गाइडली अल्टीमेट पीडीएफ बंडल। देखो, अगर आप एक सोर्स अपने पास रखोगे जहाँ पर आपको सारी चीज़ें एकजुट एक जगह मिल जाएंगी, तो सिलेक्शन ऑब्वियसली आपका जल्दी होगा। आप 4 जगह 4 टीचर्स के पास भाग रहे हो या 4 प्लेटफॉर्म पर भाग रहे हो, आपका टाइम वैसे ही वहाँ पर खराब होगा। तो बेनिफिट क्या है इसके? आपको टॉपिक वाइज पीडीएफ्स मिल जाएंगी, सपोज इन सब की मिलेगी। और सबसे अच्छी बात है, ये पीडीएफ सारी क्विज फॉर्मेट में है, बायलिंगुअल है और इनके वीडियो सोल्यूशन भी अवेलेबल है। टॉपिक वाइज पीडीएफ्स में वही आपको क्विजेस में मिलेंगी, वीडियो सोल्यूशन मिलेंगे, सेक्शनल टेस्ट भी हैं। आप चाहो तो रीजनिंग के टेस्ट दे सकते हो, सारे एग्जाम वाइज सेक्शनल टेस्ट है और एग्जाम वाइज टारगेट पीडीएफ भी है। 50-50 दिन की प्री की अलग है, 50 दिन की मेंस की अलग है। तो आप इसे ले सकते हो, आपको सारी चीज़ें एक जगह मिल जाएंगी और सारे सब्जेक्ट के लिए, मतलब कहीं भागना नहीं पड़ेगा, ठीक। सेम मैथ्स के लिए आपको स्टार्टिंग यहाँ से करनी है, मैंने सब दे दिया। इनसे रिलेटेड वीडियोस आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मैथ्स का गाइज मैं आपका पूरा यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ कि मैं आपको बहुत अच्छे से यहाँ पर पूरा करवाऊंगी, और बहुत सारी चीज़ें मैंने यूट्यूब पर भी करवाई है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको इन सबसे रिलेटेड मिल जाएंगी, उन वीडियोस को देख लेना, काम आपका हो जाएगा, ठीक है। इतना हो गया, मैथ्स में आपको ये स्टार्ट करना है। ये टॉपिक वाइज की अभी हम बात कर रहे थे ना। अब हम बात करते हैं कि कुछ मैथ्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की, मैथ्स में हमें अर्थमेटिक बहुत दिक्कत करता है। तो ये जो 4 चैप्टर्स लिखे हैं ना, ये 10 से 15 मार्क्स के आते हैं, आपके प्री में भी और मेन्स में भी हेल्प करते हैं। तो आपको सबसे पहले इसे कवर करना है। परसेंटेज के फ्रैक्शन तो बहुत अच्छे से आने चाहिए, वो सबसे पहले मैंने लिखे थे उधर, ठीक है, मैथ्स में। तो वो आपका स्टार्टिंग का काम था, अब ये आपका यहाँ का काम। इसके बाद आप प्री लेवल की डीआई पर जा सकते हो। ऑल टाइम्स प्रीलिम्स डेटा इंटरप्रिटेशन की एक यूट्यूब पर क्लास ली है जिसमें 30 डीआई हैं, उसको करना, उसकी लिंक मैं दे दूंगी। इसके अलावा केसलेट्स, वेन डायग्राम, इन सबको आपको प्री लेवल पे अभी फोकस करना है। और गाइज, रुद्रा 3.0 बैच है, अगर आप बेसिक टू एडवांस कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हो, एवरीथिंग टॉपिक वाइज डीआई, टॉपिक वाइज अर्थमेटिक, मिसलेनियस पार्ट, पीओ मेंस लेवल तक, तो ये बेस्ट बैच है गाइज, ठीक है। इसके बाद आपकी स्किल्स इतनी डेवलप हो जाएंगी, आपको ना प्री में दिक्कत आएगी ना मेंस में। क्वांट में आप बहुत अच्छा स्कोर करोगे। लास्ट ईयर बहुत अच्छा रिजल्ट इसका रहा था, मेंस में लोग 30-30, 35-35 नंबर लाए थे पीओ मेंस में, ठीक है।
इसके बाद के जो टॉपिक है ये आपके, ठीक है। तो मतलब यहाँ ये 8 टॉपिक आपको सबसे पहले ख़त्म करने हैं, उसके बाद हम आगे की बात करेंगे। तो आपका पहला फोकस ये होना चाहिए। अब इसके लिए यूट्यूब पर भी वीडियोज़ हैं, ठीक है। यूट्यूब प्लेलिस्ट है, आप अर्थमेटिक के लिए फॉलो कर सकते हो। मेरी 0 to ज़ेनिथ बाय मीनाक्षी मैम, ठीक है। ये क्लर्क मेंस लेवल तक की है, और क्वांटम कैट की जो सीरीज़ है ये आपकी प्री से लेके पीओ मेंस तक की। मतलब इसमें क्लासेस कम है, 2 से 3 क्लासेस है। हालांकि शुरू के तो मैंने दोनों चैप्टर यूनिट 1 तो दोनों में बहुत अच्छे से कवर करी हैं। एवरेजेस चैप्टर आपको यूट्यूब पर नहीं मिलेगा, बाकी आई थिंक मैंने सारे चैप्टर्स यहाँ पर कंप्लीट कर दिए हैं। मेंसुरेशन, पीएनसी सब कुछ है। तो पहले आपको ये सारे टॉपिक्स पर फोकस करना है, अच्छे से करो। अब ये नहीं कि लेक्चर्स कर लिए हो गया काम खत्म। अगर आपने इससे लेक्चर किए तो इससे अपने आप प्रैक्टिस करो पहले, ठीक है। सारी पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप बैंकिंग स्मार्टली पर मिल जाएंगी। डेली 10 PM मैंने एक कोर्स स्टार्ट किया है एसबीआई क्लर्क और आरआरबी पीओ के लिए। तो जो एक्सपीरियंस्ड बंदे हैं लाइक, या फिर बिगनर्स हैं, तो वो इस क्लासेस को भी ज्वाइन कर सकते हैं, यूट्यूब पर फ्री है, ठीक। इंग्लिश के लिए देखो ये शेड्यूल मैंने यहाँ पर बनाया हुआ है आपका, ठीक है। इंग्लिश में क्या है, आपको शुरू के 15 दिन डेली एडिटोरियल पर विद एक्सरसाइज देना है, ठीक है। तो इसको आप वीडियोस के थ्रू 15 दिन दोगे, आपको ये डेली करना है। इसके लिए मैंने आपको चैनल भी बताया था, ठीक है। टेलीग्राम पर मेरे से पूछ लेना, इसको नहीं पता तो मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, लिंक मैं कॉमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी, ठीक। आपको इसके अलावा क्या करना है, डेली 1 सेक्शनल टेस्ट दीजिए, उसकी एनालिसिस करिए, वहाँ पर अपने एरियाज में देखिए क्या क्या टॉपिक वीक है, उनको यूट्यूब पर सर्च करिए और वहाँ से उनको प्रैक्टिस करिए, ठीक है। अप्रोच देखो टीचर की, फिर उसके बाद फिर मूव कर जाओ सेक्शनल पर, फिर को अटेम्प्ट करो, ठीक। यूट्यूब वीडियो से आपने ये कम कर लिया, अप्रोच देख लिए। रूल्स को कैसे लर्न करना है, कभी भी ऐसे लेकर मत बैठो, पार्ट ऑफ स्पीच, ठीक है। आप सबसे पहले जाओ प्रीवियस ईयर एरर्स पर। आरसी डेली अगर आप मॉक टेस्ट दे रहे हो तो एक हो ही जा रहा है, नहीं दे पा रहे हो मॉक टेस्ट तो आप यहाँ से करो, या पीडीएफ बंडल से कर रहे हो तो वहाँ पर भी आपको डेली आरसी मिल जाएगा। तो रीडिंग कॉम्प्रहेंशन डेली बेसिस पर एक करो, उसकी एक्सरसाइज करोगे, बहुत हद तक इंप्रूवमेंट दिखेगा, ठीक है। आप ये सारा काम, ये जो सारी चीज़ें कर रहे हैं, सेक्शनल टेस्ट आप मेमोरी बेस्ड पेपर्स से भी स्टार्ट कर सकते हो। 2021 के कहाँ मिलेंगे, इंग्लिश का जो गाइडली का पीडीएफ बंडल है उसमें मिलेंगे, ठीक। आई होप आपको एक मोटा मोटा आइडिया मैंने यहाँ पर पूरा दे दिया है, ठीक। इसके अलावा अगर आप टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज डिटेल में हर एक एग्जाम का चाहते हो, लाइक हर एक उसका सॉरी सब्जेक्ट का, तो वो भी मैं बना दूंगी, ठीक है। तो मुझे कमेंट करके बताना आप लोग को क्या चाहिए। तो ये स्टेप्स आपके होने चाहिए ना। लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप आपका क्या है, मॉक टेस्ट एंड सेल्फ प्रैक्टिस। इसके बिना आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकते हो गाइस। तो इस पर कब वर्क करना है, बिगनर्स को क्या करना है, आपको वीक में 2 मॉक देने हैं, ठीक है। नंबर भले ही 20 आ रहे हो, जितने भी आ रहे हो कोई दिक्कत नहीं, बस आपको राइट डायरेक्शन मिलेगी उससे कि कहाँ पर आपको वर्क करते जाना है। तो ये डायरेक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। भले ही सबमिट कर दे रहे हो, बाद में देख लो, पर शुरू करो, ठीक है। एटलीस्ट 10 नंबर आ रहे हैं, 15 नंबर आ रहे हैं, बट ट्राई करो, ठीक। फिर आफ्टर 20 to 25 डेज, 25 दिन बाद आपके काफ़ी हद तक टॉपिक्स कवर हो जाएंगे। देन उसके बाद आप नंबर ऑफ मॉक टेस्ट इंक्रीज कर सकते हो। कोशिश करो जैसे ही आपका 1 महीना बीते उसके बाद आप डेली बेसिस पर प्री के मॉक टेस्ट तो एटलीस्ट स्टार्ट कर दो, ठीक है। फिर एक्सपीरियंस वालों के लिए क्या कि आप डेली 1 मॉक टेस्ट दो प्री का। अगर आपकी बहुत अच्छी स्पीड आ रही है देन आप ऑल्टरनेट भी कर सकते हो, बट आपको मेंस पर बहुत अच्छे से वर्क करना है। मेंस के लिए आप पीडीएफ फॉलो कर सकते हो, गाइडली का पीडीएफ बंडल आपका मेंस बूस्टर है, ठीक है। आप मेरी यूट्यूब वीडियोस फॉलो कर सकते हो, मेरा पेड बैच फॉलो कर सकते हो फॉर क्वांट, तो मेंस आप यहाँ से कर सकते हो। और 1 मेंस का मॉक टेस्ट आप वीक में ज़रूर दें, एनालिसिस करें खुद को वहाँ पर, और टॉपिक वाइज स्टार्ट करो मेंस को, ठीक है। क्यों, क्योंकि टॉपिक वाइज पहले रीजनिंग में क्वांट में थोड़ा थोड़ा स्टार्ट करोगे तो थोड़ा कॉन्फिडेंस बनता चला जाएगा, ठीक। और इंग्लिश के लिए आप क्या कर सकते हो, इंग्लिश के लिए आप मेंस का सेक्शनल टेस्ट दे सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको गाइडली के अल्टीमेट पीडीएफ बंडल में मिल जाएंगी। बाकी रुद्रा 3.0 कंप्लीट क्वांट का पूरा सोल्यूशन है गाइज। अगर आप मेंस में अच्छा परफॉर्म करना चाहते हो तो बिना सोचे आप उसमें इनरोल कर सकते हो, क्योंकि आपको डेफिनेटली हेल्प होगा, बहुत सारे स्टूडेंट को हेल्प हुआ। इसके अलावा आपका कोई डाउट हो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है। बाकी जिनको भी टॉपिक वाइज या चैप्टर वाइज या फिर सेक्शन वाइज एग्जाम वाइज चाहिए, कि आपको चाहिए कि अलग अलग सेक्शन की मैं डिटेल एनालिसिस और वीडियो लेकर आऊँ कि कैसे पढ़ना है, तो मुझे कमेंट करके बताना। ओके, बाय बाय, टेक केयर।